छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था। उसको मैं जानता हूँ। खेलते-खेलते वो पेड़ के पास गया और एक पेड़ के अंदर में एक छोटा-सा होल था, उसमें हाथ डाल कर के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। उसमें साँप था। उस साँप ने उसको काट लिया और बच्चा मर गया। हम सब गरीब होते हैं ज़्यादा सोचने से, क्योंकि चिंता बढ़ती है। एक अमीर में और गरीब में डिफ़रेंस क्या है? अमीर को बहुत सी चीज़ों की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है उसके पास है। लेकिन गरीब वहीं पर जो चीज़ें चाहता है उसके बारे में सोचता रहता है। अब उसको सोचने से उसको मिलती नहीं है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी सोचता रहता है। और उसको ये पता नहीं चलता कि ये जो थॉट की एनर्जी जो लॉस हो रही है, वो असल में लॉस हो रही है। और वहीं पर जो भी आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ पाता है, उसको ये पता होता है कि केवल बार बार एक ही चीज़ को सोचने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला। उसको अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना आना होगा। उसको, जैसे कोई बच्चा हाथ यूज़ करना सीखता है, बच्चा पैर यूज़ करना सीखता है। इस लॉकडाउन में आप अपने आप को डिफ़ाइन मत करिए कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आपके पास क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं। इसको यूज़ करिए अपने आप को एक साधु की तरह तपस्या करने के लिए। किसी ने बहुत परेशान होकर पूछा है, सुसाइड करने के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा का तो कुछ नहीं होता है, बट हमारा होता है। अभी तो हम जीव हैं। हम ऐसी जीव हैं जो कन्फ्यूज़्ड हैं, रास्ता खोज रहे हैं। और हमने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें खोजी थी, ऐसी चीज़ें हमने करी थी जिसकी वजह से हमने अपने घर पर, हमारे परिवार या जो भी कंडीशन जिसमें आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी दुखी, ऐसी फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में अपने आप को लेकर आ गए हैं कि अब आगे उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो पिछले जन्मों में हमने कुछ किया ऐसा। और जब आप सुसाइड का सोचते हैं तो बेसिकली सुसाइड मतलब हर्ट करना, टॉर्चर करना खुद को। वैसे दो तरह के सुसाइड्स होते हैं। एक परमानेंट सुसाइड होता है जो एक योगी करता है, वो फिर दोबारा कभी पैदा नहीं होता। लेकिन हम कन्फ्यूजन में ये सोचते हैं कि अगर हम भी अपने आप को ख़त्म कर दें तो हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कन्फ्यूज्ड माइंड बार बार कन्फ्यूजन में जन्म लेता है और ये कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। शुरू में ये कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि हम ख़ुद को मारना चाहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ और बढ़ती जाती है और ग्रेव होती जाती है तो हम आसपास के लोगों को भी टॉर्चर करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। ये शिफ्ट कब हो जाता है कोई जानता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई गाड़ी पहाड़ में से नीचे छोड़ दीजिए तो खुद भी गिरती है, उसके अंदर में जो बैठा है उसको भी गिराती है, और उस गाड़ी से जो टकराएगा, मान लीजिए नीचे कोई जानवर है, कोई पेड़ है, तो उससे टकराएगा तो उसको भी ये नुकसान करेगी, तोड़ेगी, ख़राब करेगी, मारेगी। तो सुसाइडल थॉट्स एक बहुत इंटेंस नेगेटिव कन्फ्यूजन है। जो आदमी इस चीज़ को नहीं देख पाता वो अपने आप को अपने लिए एक और जेल बना रहा है। छोटा बच्चा था, उस खेल रहा था। उसको मैं जानता हूँ खुद। खेलते-खेलते वो पेड़ के पास गया और एक पेड़ के अंदर में एक छोटा-सा होल था, उसमें हाथ डाल कर के खेल-खेल के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। उसमें साँप था। उस साँप ने उसको काट लिया और बच्चा मर गया। तो उसने कन्फ्यूजन में उस पेड़ में हाथ डाला और उसका रिज़ल्ट ये था कि वो मर गया। साँप ने उसको काट लिया। तो कन्फ्यूजन में की गई कोई भी चीज़ उसका सही रिज़ल्ट नहीं होता। तो जो सुसाइड करता है वो केवल कन्फ्यूजन में अपने आप को और गड्ढे में डाल रहा है। आदमी सुसाइड करता है वो ख़ुद को तो कन्फ्यूजन के एक जेल में डालता है, क्योंकि ये जो बॉडी और माइंड है ना, ये केवल सीखने का एक मशीन है। इसको सीखने के अलावा कुछ और काम नहीं है। हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन खुशियाँ नहीं मिलती तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। बट खुशियाँ किस चीज़ से आती हैं? चाहने से नहीं आती हैं। खुशियाँ आती हैं समझने से। जब आप ज़िंदगी के नियम को समझेंगे, जब आप अपनी चॉइसेस को समझेंगे, जब आप वो मुश्किल चॉइसेस ले पाएंगे जिसकी वजह से आप यहाँ फंसे हैं, आपके आसपास कोई अगर परेशान कराए तो आप वहाँ से हट जाइए। अगर कोई आदमी आपको टॉर्चर कर रहा है या लाइफ की कोई कंडीशन है जिसकी वजह से आप टॉर्चर हो रहे हैं, तो अपने माइंड को और स्टडी करिए। किसी और परेशान को देख करके उसको हेल्प करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे जैसे ही आप हेल्प करना चाहेंगे किसी को, सडनली एक स्पार्क आपके माइंड में डेवलप होगी। और कहते हैं ना, जब आदमी बेसहारा होता है तो किसी और का सहारा बने। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है।